सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं प्रदीप कुशवाहा आशा संस्था गाड़ावारा से हूँ। आज मैं ग्राम बरेंटा में आया हुआ हूँ। मुझे जानकारी लगी है कि यहाँ के एक किसान रासायनिक तरीके से सोयाबीन के बीज का उपचार कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि रासायनिक तरीके से सोयाबीन के बीज का उपचार कैसे किया जाता है। राम राम भैया। राम राम भैया, आ जाओ बैठो भैया। भैया आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है। मैं आशा संस्था गाड़ावारा से हूँ। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार कौरव है। मैं ग्राम बरेंटा का निवासी हूँ और मैं एक किसान हूँ। सुनील जी, आज आप क्या कर रहे हो? आज हम रासायनिक तरीकों से सोयाबीन के बीजों का उपचार कर रहे हैं। रासायनिक तरीके से सोयाबीन के बीजों का उपचार क्यों करते हो? भैया हम बीज उपचार इसलिए करते हैं, मिट्टी से जो रोग बीजों को लगते हैं वह नहीं लगते। सुनील जी, बीज उपचार करने में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? भैया सबसे पहले हमें सोयाबीन के बीजों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमें रासायनिक दवा की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है और हमें फिर उसके बाद एक बिछौनी की आवश्यकता पड़ती है। बीजों को मिलाने के लिए हमें हाथ पूस की आवश्यकता पड़ती है। सुनील जी, आप बीज उपचार कैसे करते हो? तो प्रदीप भैया, सबसे पहले हम बिछावन को बिछाते हैं। इसके बाद हम बीजों को बिछावन पर डालते हैं। ये सोयाबीन का बीज कितना है? भैया ये 1 किलो है। इसके बाद भैया हम पानी से रखते हैं। इसके बाद हम हाथ पूस पहनते हैं। आपने हाथ पोछ क्यों पहने हैं? रासायनिक दवा जो जहरीली होती है इसलिए हम हाथ पोस पहनते हैं। इसके बाद भैया हम रासायनिक दवा इसमें मिलाते हैं। भैया, जो दवा को नाम का है? भैया इस दवा का नाम है थायरम। अब हम दवा मिला रहे हैं। 1 किलो बीज में आप थायरम दवा कितनी मिलाते हो? भैया हम 1 किलो बीज में 2.5 ग्राम थायरम मिलाते हैं। तो भैया अब हम दवा मिला रहे हैं। दवा कब तक मिलाना चाहिए? बीजों में दवा अच्छी तरह से न मिल जाए जब तक दवा मिलाना चाहिए। अब भैया इसे हम आधा घंटा सूखने के लिए छांव में रख देंगे। इस छांव में सूखने के बाद इसकी हम बहुनी कर देंगे। आज आपने हमें रासायनिक तरीके से सोयाबीन के बीजों का उपचार करके बताया। इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं? हमें बीज उपचार करने से बहुत से फायदे हैं। फफूंद से लगने वाले रोगों से सुरक्षा होती है और मिट्टी से लगने वाले रोग नहीं लगते। इससे हमारे बीज का अंकुरण अच्छा होता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे होते हैं तो फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है तो हमें आमदनी अधिक होती है। आज आपने हमें रासायनिक तरीके से सोयाबीन का बीज उपचार करके बताया और इसके फ़ायदे बताए। इसके विषय में आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं सभी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी किसान भाई बीज उपचार करें और अधिक से अधिक फायदा लें। सुनील जी, आज आपने हमें रासायनिक तरीके से सोयाबीन के बीज का उपचार करके बताया और इसके फ़ायदे बताए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो भैया, राम राम। राम राम भैया, राम राम। जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा, ग्राम बरेंटा के एक किसान श्री सुनील जी कौरव ने आज हमें रासायनिक तरीके से सोयाबीन के बीज का उपचार करके बताया। आशा करते हैं कि आप सभी किसान भाई इसी तरह से सोयाबीन के बीजों का उपचार करेंगे और अधिक से अधिक फ़ायदा लेंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम।